Hello everyone. In this video we are going to study about microsporogenesis which is a topic of class 12. इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So we will begin with the structure of flowers, then structure of stamen, structure of microsporangia. The process of microsporogenesis we are going to study with the help of animated video and flow diagram. देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो देयर. और वीडियो के लास्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद मी, और मैं हूँ शीलू पचौरी. इन एंजियोस्पर्म्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड फ्लावर्स. इसके 4 मेन वॉल्स होते हैं. नाउ ऑल दीज वॉल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. दैट पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस. फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल्व होता है सेपल. सो जब फ्लावर्स बड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो सेपल्स इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. बिसाइड्स दैट ये ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. ये सारे सेपल्स को एक साथ कंसिडर करें तो वी कैन कॉल देम काइलेक्स. सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल विच इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये कुछ सेंट भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन. सारे सेपल्स को एक साथ करोला कहा जाता है. थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल. कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. इसको पिस्टल या फिर गाइनोशियम भी कहते हैं. सो दिस इज कार्पल विच हैज 3 मेन पार्ट्स. अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें. सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल. दिस ट्यूब ब्लैक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, जो स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे के साथ अटैच करने का काम करेंगी. थर्ड पार्ट, दिस बेसल स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. दिस इज स्टेमन, जिसके 2 मेन पार्ट्स हैं. ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं. नीचे दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इन डिटेल. स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. तो ये वाला पार्ट है एंथर एंड द नीचे वाला पार्ट जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करें एंथर को, तो ये हमें ऊपर से कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा. और अगर इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो ये इमेज कुछ ऐसी दिखेगी. इन तीनों इमेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस स्लाइड. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द एंथर इज दैट इट इज बाई लोब. बाई मतलब होता है 2. लोब्स कहाँ है इस इमेज में देखें तो ये है इसका फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब. तो 2 लोब्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाई लोब्ड. अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों लोब्स के बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. ये कनेक्टिव टिश्यू दोनों लोब्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करेगी. तो ये हो गया फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज देयर डाइथिकस. डाई, अगेन डाई का भी मतलब होता है 2. अब थीका कहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस इमेज में देखें तो ये जो पिंक कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड थीका. ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा बड़ा बड़ा, दिस पार्ट इज कॉल्ड थीका. हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डाइथिकस. 2 थीकास आर प्रेजेंट इन ईच लोब, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन डाइथिकस. नाउ देयर इज अ सेप्टम. दिस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेप्टम, जो इन दोनों थीका को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करेंगे. एंथर्स आर टेट्रागोनल इन शेप. टेट्रागोनल शेप कैसा होता है? ये वाला जिसके 4 साइड्स होते हैं. एंथर के भी 4 साइड्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ टेट्रागोनल एंथर. अब हर टेट्रागोनल एंथर में 2 स्पोरेंजियास हर लोब में प्रेजेंट होंगे. देखिए ये जो फर्स्ट लोब है इसके अंदर ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया. सिमिलरली इस लोब में भी दिस इज द फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस इज अ सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजिया. तो इन एवरी लोब देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. अब जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के बाद इनके बीच में जो सेप्टम की पतली सी लेयर होती है ये डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे. फ्यूज करने के बाद दे मेक अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पोलन सैक. Now let's discuss the structure of microsporangia in detail.
So this is the diagram which I have taken from NCERT book. बट ये एक मैच्योर एंथर है. यंग एंथर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होकर 4 लोब्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की. अब इस एपिडर्मिस लेयर के कुछ सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये आर्किस्पोरियल सेल्स में न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट और इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है. आर्किस्पोरियल सेल्स पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स सेल्स में इस टाइप का डिवीजन हो जिसकी वजह से नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो, देन इट इज कॉल्ड पेरिक्लिनल डिवीजन. तो पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स विल इंक्रीज इन द आर्किस्पोरियल सेल्स. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स. एक होगी आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम कहेंगे प्राइमरी पेरिटियल लेयर, और दूसरी वाली इनर लेयर होगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर. प्राइमरी पेरिटियल लेयर में 2 तरीके के डिवीजन्स होंगे. एक होगी पेरिक्लिनल डिवीजन जो पहले यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल्स में हुई थी, और दूसरी होगी एंटीक्लिनल डिवीजन. तो अब क्या हो रहा है, सेल्स में इस तरह भी डिवीजन हो रहा है और सेल्स के अंदर ऐसे भी डिवीजन हो रहा है. तो जब पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों एक साथ होंगे एक सेल के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे एज वेल एज सेल्स की लेयर्स भी इंक्रीज होंगी. ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ डिविजन्स. सो पेरिक्लिनिकली एंड एंटीक्लिनिकली डिवाइड होने के बाद प्राइमरी पेरिटियल लेयर इन डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम. वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. स्पोर मदर सेल्स को पोलन मदर सेल भी कहते हैं या फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं. यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ. तो ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइड. सो मैच्योर एंथर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं और हर लेयर का डिफरेंट फंक्शन है. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है. वहीं दूसरी तरफ एंडोथीशियम के सेल्स थिक होते हैं. दे हेल्प इन डिहाइसेंस एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. नाउ व्हाट इज दिस टर्म डिहाइसेंस मींस? जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे तो वो फटते हैं और वहीं से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो फटने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिहाइसेंस, और उसमें एंडोथीशियम मदद करेंगे. नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर्स की, विच इज 1 to 3 लेयर्स ऑफ द सेल्स थिक. ये भी डिहाइसेंस में हेल्प करेंगे एज वेल एज दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज टेपिटम. ये 4th लेयर, ये वाली लेयर है टेपिटम की. यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं. टेपिटम का मेन काम है ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करने का काम करेंगी. दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, structure of microsporangia, and now we are going to study about the process of microsporogenesis. जहाँ पर माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या फिर जनरेट करना. सो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हमने देखा था कि एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. मैच्योर होने के बाद यही स्पोरोजेनस टिश्यूज डिफरेंशिएट होंगे एंड दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करेंगे. इनके अंदर मियोसिस होगा एंड दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. So we can define the process of microsporogenesis as a process of formation of microspore, or we can also call it as pollen grain within the pollen sac of anther. This area is called pollen sac of anther और यहाँ पर pollen grains के formation होते हैं जिस process को हम कहते हैं microsporogenesis. Now let's discuss the microsporogenesis in detail with the help of flow diagram. यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया है. मैच्योर होने के बाद ये टिश्यू डिफरेंशिएट होंगे इनटू पोलन मदर सेल्स. सो ईच एंड एवरी पोलन मदर सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू विल एक्ट एज अ पोटेंशियल मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं. पोलन मदर सेल्स के बाहर एक कैलस की लेयर प्रेजेंट होगी विच विल एक्ट एज अ सेल वॉल. एंड पोलन मदर सेल्स अपने डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं. So diploid means the chromosome numbers are present in pairs. Now this pollen mother cell will undergo meiosis. Meiosis क्या है? Meiosis वो डिवीजन है जहाँ पर एक सेल्स
का रिडक्शन डिवीजन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू सेल्स। बट यहाँ पे क्या होगा, जो मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे और डॉटर सेल्स चारों हैप्लॉयड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मियोसिस। अब पोलन मदर सेल का जब मियोसिस होगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, पर अभी भी इनके बाहर कैलस की लेयर प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होंगे उनमें वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा और ये कैलस की लेयर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी एंड आफ्टर दैट ऑल दीज 4 माइक्रोस्पोर्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। एक पोलन मदर सेल से हमें 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। एंथर के पोलन सैक में बहुत सारे पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट हैं और हर पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिसकी वजह से इस पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। मैच्योर होने के बाद एंथर का वॉल बस्ट हो जाएगा और ये पोलन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं एंड नाउ दीज पोलन ग्रेन्स आर रेडी फॉर पॉलिनेशन। So it was all about the process of microsporogenesis. Now let's discuss the structure of pollen grain. Pollen grain male gametophytes हैं, which is a male reproductive unit. Young pollen grains कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है एंड दे हैव वैक्यूल्स। यही प्रोटोप्लास्ट आगे जाके डिवाइड होंगे और माइटोसिस के बाद दे विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स। सो दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल और जो बड़ा वाला सेल होता है दिस वन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बिग होते हैं साइज में और इनका मेन काम है फूड को रिजर्व करना ताकि पोलन ग्रेन्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो जनरेटिव सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आउटरमोस्ट लेयर की बात करें तो एक्साइन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। दिस स्पोरोपोलोनिन इज वेरी हार्ड इन नेचर। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोरोपोलोनिन मिसिंग है। दैट पार्ट इज कॉल्ड germ pore. The inner layer is called intine which is made up of cellulose and pectin. तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यही इंटाइन germ pores के थ्रू ग्रो करेगी in the form of pollen tube. So this is a structure of mature pollen grains जो कि अपने 2-celled stage में है. So this type of pollen grains are called 2-celled stage जहाँ पर 2 cells हैं और मोस्टली सारे एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द 2-celled स्टेज फॉर्म। पर कभी कभी जनरेटिव सेल्स फिर से डिवाइड होते हैं एंड दे डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट। सो दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट एंड दिस इज सेकेंड मेल गैमेट। सो दिस इज कॉल्ड 3-celled स्टेज और ये देखा जाता है मोस्टली वीट प्लांट्स में। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये पूछते हैं कि 2-celled स्टेज में कौन से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं या फिर 3-celled स्टेज में कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो यू शुड नो द आंसर। तो यहाँ पर आज हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक खत्म होता है। एंड नाउ दीज आर द नोट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सब पेज में मैंने इनके पेज नंबर्स मेंशन कर दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज अ स्टेप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन। किस तरह से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और मैच्योर होते हैं। Now it's a quiz time. So the question is, what is the function of tapetum? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।